ठीक है। वेलकम टू माय चैनल सलोनी एकेडमी। मैं इस चैनल में मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियो को पोस्ट करती हूँ। मेरी लास्ट 2 वीडियोस में मैंने बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 के सॉल्यूशंस को शेयर किया था, और अपनी इस वीडियो में मैं अब एक्सरसाइज 8.2 एनसीईआरटी बुक के सॉल्यूशंस को सॉल्व करने वाली हूँ। एंड आई फील सो एंड आई होप कि जो भी बच्चे इसको देख रहे हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल हो। मैंने अपनी बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वीडियो में इस टेबल के बारे में बात करी थी। मैं फिर से इसका ओवरव्यू दूंगी क्योंकि एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ये टेबल बहुत ही हेल्पफुल है। हम देखते हैं साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू इज 0 डिग्री पे इट्स 0, 30 पे 1/2, 45 पे 1/√2, 60 पे √3/2 और 90 पे इट्स 1। कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है वो रिवर्स होती है साइन थीटा की। अगर हमें ये वाली कॉलम याद है तो हम पूरे टेबल को खुद ही जनरेट कर सकते हैं अगर हम कोई वैल्यू को भूल भी गए हैं तो। कॉस थीटा के लिए आप क्या करेंगे, साइन थीटा की जितनी भी वैल्यूज हैं उनको आप रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे तो आप पे कॉस थीटा की सारी वैल्यूज मिल जाएंगी। टैन थीटा के लिए आपको क्या करना है, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इज टैन थीटा। तो आप 0 डिवाइडेड बाय 1 इज 0, 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2 इज 1/√3। ऐसे करके सारी वैल्यूज को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें टैन थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। कोसेकेंट थीटा क्या होता है, हमने बेसिक्स में पढ़ाई है, इट इज इक्वल टू 1/sin थीटा। तो साइन थीटा की जितनी भी वैल्यू है उनको 1 बाय उन वैल्यूज से करेंगे तो हमें कोसेकेंट थीटा की सारी वैल्यूज मिल जाएंगी। सेम इज द केस विद सेकेंट थीटा एंड द कॉट थीटा। सो नाउ वी विल स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है साइन 60 cos 30 प्लस साइन 30 cos 60। हम इस टेबल को रेफर करेंगे। साइन 60 की क्या वैल्यू है, √3/2, सो वी विल राइट √3/2। cos 30 की क्या वैल्यू है, √3/2। साइन 30 क्या है, 1/2 एंड cos 60 क्या है, इट इज अगेन 1/2। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/4 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 4/4 इज इक्वल टू 1. So now let us move to question number 2. 2 tan square 45 plus cos square 30 minus sin square 60. हम टेबल से इसकी वैल्यू लेंगे। tan 45 की वैल्यू है 1, we have mentioned here 1. cos 30 की वैल्यू क्या है, √3/2 एंड sin 60 की वैल्यू क्या है, इट इज अगेन √3/2। तो हम ये देखेंगे ये दोनों तो 0 ही हो जाएंगे। सो हमारा आंसर इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज cos 45 डिवाइडेड बाय secant 30 प्लस cosecant 30। cos 45 की वैल्यू क्या है, 1/√2। secant 30 क्या है, टेबल से देखेंगे, इट्स 2/√3 एंड cosecant 30 क्या है, इट्स 2। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 1/√2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2√3 डिवाइडेड बाय √3। √3 ऊपर जाएगा, √3 डिवाइडेड बाय √2, 2 प्लस 2√3। अब जो हमारा आंसर है हमें इस फॉर्म में हम नहीं छोड़ सकते, हमें डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करना होता है, रूट फॉर्म में नहीं रह सकता। उसके लिए क्या मेथड होता है, जो नीचे वाली टर्म है उससे हम पर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, लेकिन हम उसके साइन को चेंज कर देते हैं। इट शुड बी माइनस। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू a² माइनस b²। हमें इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है ताकि जितनी भी रूट्स हैं उनका स्क्वायर हो जाए और वो एक प्रॉपर वैल्यू में आ जाए। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 2√2 इंटू √3 माइनस 2√6 इंटू √3 डिवाइडेड बाय ये a वैल्यू हो गई, ये b हो गई, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर। तो अभी हम यहाँ से 2√3 बाहर ले सकते हैं। 2√3 हमने बाहर ले लिया, ये 2 कॉमन है, ये √3 है, 2 है, ये √3 है। हमें अंदर क्या मिलेगा, √2 माइनस √6 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 6। तो ये क्या हो गया, 2√2 माइनस √6 डिवाइडेड बाय 8 माइनस 25, 2√3
√2 माइनस √6 डिवाइडेड बाय -16। तो हम -1 साइन भी इसमें बाहर लेना पड़ेगा, तो ये इससे डिवाइड ऐसे हो जाएगा। और जब हम -1 को बाहर लेंगे तो -√6 माइनस √2 इंटू √3 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू √3। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 2 माइनस √2 डिवाइडेड बाई 8। तो अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, √3 इंटू √3 इंटू √2 माइनस √6 डिवाइडेड बाई 8। तो आंसर क्या होगा, 3√2 माइनस √6 डिवाइडेड बाई 8। दिस इज द आंसर। Now let us start with part 4 of question 1. It is sin 30 plus tan 45 minus cosecant 60 divided by secant 30 plus cos 60 plus cot 45. हम सारी वैल्यूज को टेबल से पुट करेंगे। sin 30 की वैल्यू इज़ 1/2, tan 45 इज़ 1, cosecant 60 इज़ 2/√3, secant 30 इज़ 2/√3, cos 60 इज़ 1/2 एंड cot 45 इज़ 1। इन वैल्यूज़ को हमने पुट किया। अब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एलसीएम लेंगे। 2/√3 2/√3, 2√3 बनाने के लिए ऊपर हम लिखेंगे √3, यहाँ पे नीचे 1 है तो ये हो जाएगा 2√3, और यहाँ पे √3 है तो इसमें 2 आएगा तो यहाँ हो जाएगा 4। ऐसे ही नीचे हम लेंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो हमें ये टर्म मिलेगी। अभी जो डिनोमिनेटर है उसको हम इस फॉर्म में नहीं छोड़ सकते, रूट डिनोमिनेटर में नहीं होती, हमें उसे एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके आना है। उसके लिए हमें क्या करना है, जी जो नीचे वाली टर्म है उसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है, बट साइन चेंज होना चाहिए। अगर यहाँ प्लस है तो ये नेगेटिव साइन होना चाहिए, अगर यहाँ नेगेटिव है तो ये प्लस साइन होना चाहिए। ऐसा हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर ये दोनों टर्म्स के साइन ऑपोजिट होंगे और सेम टर्म्स होंगी तो हम उसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में कन्वर्ट कर पाएंगे। जब हम इसको स्क्वायर करेंगे तो हमारी जो रूट वाली वैल्यूज़ हैं वो नॉर्मल वैल्यूज़ में कन्वर्ट हो जाएंगी और हम इसको ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। जैसे यहाँ पे टर्म ए है 3√3, टर्म बी है 4, तो हम इसका स्क्वायर करेंगे। 3√3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 इंटू 3 इंटू √3 इंटू 3, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर 3 हो जाएंगे, तो हमें यहाँ पे मिल जाता है 9 इंटू 3। 4 का स्क्वायर जो है वो 16 है। ऊपर वाली टर्म को कैसे सॉल्व करेंगे, ये जो फर्स्ट टर्म है इसको हम इस वाले ब्रैकेट की दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। 3√3 मल्टीप्लाई बाय 3√3, तो हमें क्या मिलेगा 9 इंटू 3। फिर हम 3√3 को सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। साइन माइनस है तो हमारा मल्टीप्लिकेशन के बाद साइन जो है वो माइनस ही रहेगा, तो आएगा हमारा -12√3। फिर हम जो इसकी सेकेंड टर्म है उसको फिर अंदर ब्रैकेट से दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। -4 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा -12√3, और -4 को जब -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस हो जाता है, तो हमें मिलेगा +16। अब हम न्यूमरेटर को सॉल्व कर लेंगे। 27 -24/3, माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएंगे, तो 12 24/3 और ये 16, इन दोनों को ऐड करेंगे। 43 -24 इंटू √3 डिवाइडेड बाय 27 माइनस 16, ये हो गया 11, ये हो गया हमारा आंसर। So now we move to question 2 part 1। क्वेश्चन 2 पार्ट 1 क्या है, पहले हमें इस क्वेश्चन में करना क्या है, हमें इस वाली वैल्यूज़ को सॉल्व करना है और फिर हमें 4 ऑप्शन मिले हुए हैं, हमें बताना है हमारा जो आंसर है वो किस ऑप्शन से मैच करता है। जैसे 2 tan 30 प्लस 1 tan स्क्वायर 30, इसमें हम tan 30 की वैल्यू टेबल से पुट करेंगे विच इज़ 1/√3। हमने यहाँ पे 1/√3 पुट कर दिया, हमने इसको सॉल्व किया। 2/√3 1 प्लस 1/3, इसमें हमने नीचे एलसीएम लिया, 3 + 1 डिवाइडेड बाय 3, तो हमें क्या मिल गया ये 4, और हमने 3 की वैल्यू को ऊपर लेके गए। कैंसिल करने के बाद हमें फाइनल आंसर मिला √3/2। अब हम सब वैल्यूज़ को चेक करेंगे। sin 60 इज़ √3/2, ओके। cos 60 इज़ 1/2, tan 60 इज़
√3 एंड साइन 30 इज़ 1/2। हमने चारों वैल्यूज़ को चेक करा तो हमें पता चला कि जो हमारी फर्स्ट ए वाली जो वैल्यू है साइन 60 की, वही हमारा आंसर है। सो द आंसर इज़ ए। अब हम इसके सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 45। हमारे पास फिर से 4 ऑप्शन है। हम इसमें tan 45 की वैल्यू को पुट करेंगे और हमारा आंसर आएगा। tan 45 इज़ 1। अब हमने इसमें क्या पुट करा, 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर विच इज़ ऑब्वियसली 1। सो 1 माइनस 1 इज़ 0, 1 प्लस 1 इज़ 2, 0 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 0। सो आवर आंसर इज़ डी। हम इसमें और भी चेक कर सकते हैं। अगर हम देखेंगे tan 90 की वैल्यू, tan 90 इज़ इन्फिनिटी एंड साइन 45 इज़ 1/√2। सो यही हमारा आंसर है। Now we move to part 3 of question 2. Sin 2a is equal to 2 sin a is true when a is। हमारे पास 4 ऑप्शन है। हमें बताना है कि कौन सी वैल्यू पे ये वाली जो इक्वेशन है वो ट्रू होगी, मतलब LHS जो है वो RHS के इक्वल होगा। अगर हम साइन 0 लेते हैं, साइन 0 इज इक्वल टू 2 इंटू साइन 0 यहाँ पुट करेंगे तो 0 इक्वल्स टू 0, ऑब्वियसली ये इसको वैलिडेट करता है। अगर तो हमारा क्वेश्चन है कि वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द आंसर, तो हम यहाँ पे भी रुक सकते हैं। सपोज हो सकता है इसमें मल्टीपल आंसर्स हो, तब हमें बी, सी और डी सबको इंडिविजुअली पुट करके चेक करना चाहिए। हम फॉर एग्जांपल 30 को पुट करके देखते हैं। साइन 2 इंटू 30 इज इक्वल टू 2 साइन 30, साइन 60 इज इक्वल टू 2 साइन 30। अब हम साइन 60 की वैल्यू उठाएंगे, दिस इज √3/2, और हम यहाँ पे साइन 30 की वैल्यू को पुट करेंगे तो दिस इज 1/2। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 1 होगा। तो हमारा LHS जो है वो RHS के इक्वल नहीं है, तो हमारा आंसर ए ही है। 45 के लिए भी ट्राई कर सकते हैं। 2 इंटू 45 इज इक्वल टू 2 साइन 45, तो ये हो जाएगा हमारा साइन 90, और ये हो जाएगा 2 इंटू साइन 45 की वैल्यू क्या, 1/√2। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये √2 हो गया, साइन 90 इज़ 1। दीज आर ऑल्सो नॉट इक्वल। ऐसा चारों के लिए चेक कर सकते हैं। सो नाउ इज द पार्ट 4 ऑफ क्वेश्चन 2। 2 tan 30 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 30। यहाँ पे डायरेक्ट हमें tan 30 की वैल्यू टेबल से पुट करनी है, विच इज़ 1/√3। 2 इंटू 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर हो गया 1/3। हमें सिंपल इसको सॉल्व करना है। हमारा आंसर आएगा √3। √3 जो है, अब हम चेक करेंगे cos 60। cos 60 क्या होता है, 1/2 नहीं है। sin 60 क्या होता है, √3/2, ये भी नहीं है। tan 60 क्या होता है, दिस इज √3। सो आवर आंसर इज tan 60। sin 30 इज 1/2। सो द आंसर इज C। So now we move to question 3. If tan a plus b is equal to √3 and tan a minus b is equal to 1/√3, find the value of a and b। और इसमें बताया गया हमें a जो है इट इज़ ग्रेटर देन b। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होता है, जो हमारी RHS की साइड है, जो नंबर फॉर्म में है, उसे हमें tan की फॉर्म में लेके आना है। तभी हम, जब हमारा LHS और RHS इक्वल होता है, तभी हम दो टर्म्स को कट कर सकते हैं। अब हम टेबल से देखेंगे कि tan की कौन सी वैल्यू पे हमें √3 मिलेगा। हम टेबल पे जाएंगे तो हमें tan 60 पे √3 मिलता है, तो अब हम इसको लिख सकते हैं tan 60। अगर हम टेबल में जाएंगे तो हम चेक करेंगे 1/√3 की कौन सी वैल्यू पे हमें tan की वैल्यू मिलती है, तो 1/√3 में जाएंगे तो tan 30 पे, तो अब हम RHS को लिखेंगे tan 30 पे। अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें से tan और tan को कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारे पास दो इक्वेशन निकल के आती हैं, a + b = 60 एंड a - b = 30। अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो b भी हमारे कैंसिल हो जाएंगे। 2a = 90, तो a क्या हो जाएगा, 90/2, a = 45। अब हम b की वैल्यू को निकालेंगे। इस इक्वेशन में हमें वापस पुट करेंगे, क्योंकि अब हमें a की वैल्यू पता चल गई है, तो हम b की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। a + b = 60, हमें पता चल गया a 45 है,
60 रखेंगे, b इज इक्वल टू 60 माइनस 45 इज इक्वल टू 15। और हमारा आंसर भी बताता है कि a इज ग्रेटर देन b बिकॉज 45 इज ग्रेटर देन 50। सो द सॉल्यूशंस आर a इज 45 एंड b इज 50। So the next question is question 4. State whether the following are true or false. हमारे पास 5 पार्ट्स हैं इसके, हमें अपने आंसर को जस्टिफाई करना है और हमें बताना है कि whether the equation जो ये लिखी हुई है ये ट्रू है या फॉल्स है। फर्स्ट इज साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन b। हमें इसको प्रूव करना है। तो हम सपोज करेंगे लेट अस टेक द वैल्यू ऑफ a एज 30 एंड b एज 60। हम LHS को सॉल्व करेंगे। हमने a की वैल्यू पुट करी 30, b की वैल्यू पुट करी 60। तो ये साइन ये जब ऐड हो जाएगा तो हमें क्या मिल गया, साइन 90, जिसकी वैल्यू टेबल से होती है 1। अब हम RHS साइड में उसको पुट करेंगे। a की वैल्यू डाली हमने 30 और b की वैल्यू डाली हमने 60। जब हम RHS को सॉल्व करेंगे तो साइन 30 हम टेबल से देखेंगे 1/2 और साइन 60 की क्या वैल्यू है, √3/2। तो हम यहाँ पे पुट करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो ये आंसर आ गया 1 प्लस √3/2। तो हमारा LHS जो है इट इज़ नॉट इक्वल टू RHS एट दिस वैल्यू। अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं फॉर मोर क्लैरिटी। a की वैल्यू हमने ली 45 और b की वैल्यू ली हमने 45। हमने LHS में पुट करा a एंड b तो गया साइन 90। दिस इज अगेन 1 फ्रॉम द टेबल। अब हमने RHS में पुट करा साइन 45 प्लस साइन 45। साइन 45 की वैल्यू है 1/√2, 1/√2, 1/√2। एलसीएम लिया हमने तो हमें वैल्यू मिली √2। सो अगेन LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। सो द आंसर इज फॉल्स। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। हम इस टेबल में देखेंगे ये हमारा क्या है, एंगल थीटा ही है। तो ये क्या कह रहा है कि साइन थीटा की वैल्यू जो है वो इंक्रीज होती है जब थीटा इंक्रीज होता है। 0, 30, 45, 60 और 90 जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हमारी साइन थीटा की वैल्यू भी बढ़ रही है। बिकॉज अगर आप देखोगे तो 1/√2 जो है उसको अगर हम करेंगे 1.414 के से तो हमें अप्रॉक्सीमेटली 0.7 की वैल्यू मिलती है। और अगर हम √3/2 को करेंगे तो हमें 0.8 समथिंग मिलता है। तो हम देखेंगे 0, 0.5, 0.7, 0.8 एट 1। तो दिस इज इंक्रीजेज एज थीटा इज इंक्रीजेज। सो द आंसर इज ट्रू। नेक्स्ट पार्ट इज द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। अब हम कॉस थीटा की वैल्यू देखेंगे तो हमें देख के ही पता चल रहा है जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है 0 पे इट इज़ 1, 30 पे इट इज़ √3/2 विच इज़ 0.8, then 0.7, then 0.5. So this is decreasing. So clearly the equation is wrong. So the answer is false. Sin theta is equal to cos theta for all values of theta. ये हम टेबल से ही देख सकते हैं। sin 0 जो है वो 0 है, लेकिन cos 0 0 नहीं है, 1 है। तो यहीं पे ही आंसर false हो जाता है। Cot A is not defined for A is equal to 0. वो ये कह रहा है कि जो कॉट ए की वैल्यू है वो एंगल 0 पे नॉट डिफाइंड है। हम टेबल से भी देख सकते हैं कि यस इट इज इन्फिनिटी। सो द आंसर इज ट्रू। सो वी हैव डन विथ सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए एक्सरसाइज 8.2 के। सो आई होप सो कि आपको जो सॉल्यूशंस हैं वो क्लियरली समझ आए हो। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। इवन आप मुझे सजेस्ट भी कर सकते हैं कि मैं आपके लिए कौन सी वीडियोस बनाऊं, मैं उसी टॉपिक पे फिर वीडियोस बताऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।